महाआदिशक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सशक्त वंदन करते हुए प्रिय सज्जनों, आज के ऑडियो पॉडकास्ट में हम सुनेंगे मिल के पत्थर। साथियों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करिएगा अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ। गुरुदेव के चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज फिर वही घटनाएं सामने आ गई। गुरुदेव लिखते हैं, जो उत्तर काशी से चलते हुए आरंभिक 2 दिनों में आई थी। भटवाड़ी चट्टी तक रास्ते को चौड़ा करने और सुधारने का काम चल रहा था, इसलिए मिल के पत्थर उन 2 दिनों में नहीं मिले। रास्ते में कड़ी चढ़ाई उतराई और कठिन मंजिल थोड़ी ही देर में थका देती। घने जंगलों का प्राकृतिक सौंदर्य था तो बहुत भला, पर रोज रोज 24 घंटे वही देखते रहने से आरंभ में जो आकर्षण था वह घट ही रहा था। सुनसान में अकेली यात्रा भी अखंड ही आ ली थी। जन कोलाहल में व्यस्त जीवन बिताने के बाद नीरव एकांत भी कष्टदायक होता है। यह सुनापन और कठोर श्रम जब शरीर और मन को थकाने लगता तो एक ही जिज्ञासा उठती, आज कितनी मंजिल पार कर ली, कितनी अभी और शेष है। थोड़ी थोड़ी दूर चलकर सामने से आने वालों पूछते अब अगली चट्टी कितनी दूर है। उसी से अंदाजा लगाते कि आज अभी कितना और चलना है। कुछ रास्ता गिर घमंडी होते हैं, जानकर भी उपेक्षा करते, न बताते, कुछ को मालूम ही न था। कुछ अंदाज से बताते तो उसमें मिलो का अंतर होता। इससे यह भी आशा कम हो रही थी कि पूछने पर भी समाधान कारक उत्तर मिल ही जाएगा। यह एक बड़ी कमी थी, खास तौर से अकेले चलने वाले के लिए। 7-5 की भीड़ में हंसते बोलते आसानी से मंजिल कट जाती, पर अकेले के लिए तो उसे काटना काफी कठिन होता है। इस कठिनाई में मिल के पत्थर कितना काम देते हैं, इसका अनुभव भटवाड़ी चट्टी से लेकर गंगोत्री तक की यात्रा में किया। इस बीच में मिल तो नहीं गड़े, पर पहाड़ों की दीवारों पर सफेदी पोत कर लाल अक्षरों में 25/7 इस प्रकार के संकेत जहां तहां लिख दिए गए थे। इसका अर्थ था धरासू से 25 मील 7 फलांग आ गए। पिछली चट्टी पर कौन सा मिल था, अगली चट्टी पर कौन सा मिल पड़ेगा, ये जानकारी नक्शे के आधार पर थी ही। मंजिल का पता चलता रहा। इस सुनसान में यह मिल फलांग के अक्षर बड़े सहायक थे। इन्हीं के सहारे रास्ता कटता था। एक फलांग गुजरने पर दूसरे की आशा लगती और वह आ जाती तो संतोष होता कि इतनी सफलता मिली। अब इतना ही शेष रह गया। यह गंगोत्री से गोमुख का 18 मील का रास्ता बड़ी मुश्किल से कटा। एक तो यह था बड़ा दुर्गम, फिर उस पर भी मिल फलांग जैसे साथी और मार्गदर्शकों का अभाव। आज ये पंक्तियां लिखते समय ये परेशानी कुछ ज्यादा कर रही है। सोचता हूं मिल का पत्थर अपने आप में कितना तुच्छ है। उसकी कीमत, योग्यता, सामर्थ्य, विद्या, बुद्धि सभी उपहासास्पद है, पर यह अपने एक निश्चित और नियत कर्तव्य को लेकर यथास्थान जम गया, हटने की सोचता तक नहीं। उसे एक छोटी सी बात मालूम है, धरासू इतने फलांगे, बस केवल इतने से ज्ञान को लेकर वह जनसेवा के पथ पर अड़ गया है। उस पत्थर के टुकड़े की, नगण्य और तुच्छ की यह निष्ठा अंततः कितनी उपयोगी सिद्ध हो रही है। मुझ जैसे अगणित पथिक उससे मार्गदर्शन पाते हैं और अपनी परेशानी का समाधान करते हैं। जब यह जरा सा पत्थर का टुकड़ा मार्गदर्शन कर सकता है, जब मिट्टी का जरा सा 1-2 पैसे मूल्य का दीपक प्रकाश देकर रात्रि के खतरों से दूसरों की जीवन रक्षा कर सकता है, तो क्या सेवाभावी मनुष्य को इसलिए चुप ही बैठना चाहिए कि उसकी विद्या कम है, बुद्धि कम है, सामर्थ्य कम है, योग्यता कम है। कमी हर किसी में होती है, हर किसी में है, पर हम में से प्रत्येक अपने क्षेत्र में, अपने से कम जानकारी में, कम स्थिति के लोगों में बहुत कुछ कर सकता है। अमुक योग्यता मिलती तो अमुक कार्य करता, ऐसी सेक चिल्ली कल्पनाएं करते रहने की अपेक्षा क्या यह उचित नहीं है कि अपनी जो योग्यता है उसी को लेकर अपने से पिछड़े हुए लोगों को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन का काम कर दे। मिल का पत्थर सिर्फ धरांशु और गंगोत्री का अंतर मात्र जानता है, उतना ही बता सकता है, पर उसकी सेवा भी क्या कम महत्व की है।
उसके अभाव में उत्तरकाशी से बंटवाड़ी तक परेशानी रही। कल गोमुख दर्शन का जो सौभाग्य मिलने वाला है, उसकी सुखद कल्पना में उन पत्रों का अभाव बुरी तरह खटक रहा है। हम में से कितने ऐसे हैं जो मिल के पत्रों से अधिक जन सेवा कर सकते हैं, पर आत्मविश्वास, निष्ठा और जो कुछ है उसी को लेकर अपने उपयुक्त क्षेत्र में अड़ जाने की निष्ठा तो हो, तभी तो हमारी उपयोगिता को सार्थक होने का अवसर मिले। सज्जनों, आप सभी को ये प्रसंग कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए। मित्रों, अगले ऑडियो पॉडकास्ट में हम सुनेंगे अपने और पराये। जय श्री राम।